जय हिंद दोस्तों। आज है 16 फरवरी और आज हम 16 फरवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल पीपीएससी अड्डा को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमने पहला प्रश्न लिया है महिला प्रीमियर लीग से। तो हाल ही में मुंबई में महिला प्रीमियर लीग की पहली नीलामी हो गई है और आपको बताना है कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बनी है। ऑप्शन है आपके सामने स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स और एशले गार्डनर। तो सबसे महंगा खिलाड़ी वुमेन प्रीमियर लीग की बनी है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर की टीम ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा है और स्मृति मंधाना भारतीय इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की स्टार क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी सम्मेलन से। तो 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी मॉरिशस। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है वह फिजी में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फिजी। तो ऑप्शन में फिजी है तो इसे आपको मैप पर देखना चाहिए। जब भी आपको किसी कंट्री को ऑप्शन में दिया जाता है तो एक बार जरूर कोशिश कीजिए कि उसे मैप पर देखने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजी एक छोटा सा देश है, फिजी आइलैंड देश है फिजी, और ये ओशनिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओशनिया में पड़ता है। चर्चा में इसलिए भी कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि फिजी में आयोजित किया जा रहा है 15 से 17 फरवरी के बीच में, वहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं और प्रधानमंत्री जो फिजी के प्रधानमंत्री हैं सितेवेनी राबुका, उनसे मुलाकात किया। तो ये आप दो चीज़ जरूर याद रखिएगा। एक तो पहला, भारत के विदेश मंत्री वर्तमान में कौन है? डॉक्टर एस जयशंकर। और 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो फिजी में संपन्न हुआ। तीसरी चीज़ जो आपको यहाँ से याद रखना है वो ये कि प्रधानमंत्री फिजी के हैं उनका नाम है सितेवेनी राबुका, और इसका लोकेशन तो आपने देख ही लिया कहाँ पर है, ओशनिया में है और फिजी एक छोटा सा आइलैंड है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है एरो इंडिया से। चर्चा में है एरो इंडिया। तो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? साथियों, एरो इंडिया 2023 का जो आयोजन है बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। कुछ और बातें अगर हम बात करें कि एरो इंडिया 2023 का, तो यह 14वां एडिशन है जिसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। और वर्तमान में एयरफोर्स के चीफ हैं एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी। इस एरो इंडिया शो में साथियों 80 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें आपको एयर डिफेंस से जो एयरक्राफ्ट है यानी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट और वेपन्स को प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। अगला प्रश्न इकोनॉमी से हमने उठाया है और भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जो कि जनवरी में घट गया है, आपको बताना है कि जनवरी में WPI घटकर कितना आ गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4.73%। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वह घटकर कितना पर आ गया है? 4.73%। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देख लीजिए। जनवरी में भारत की थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति, दो तरह का जो मुद्रास्फीति होता है, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स पर बेस इन्फ्लेशन, दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर बेस इन्फ्लेशन। आपसे प्रश्न में पूछा गया है WPI पर बेस इन्फ्लेशन जो कि दिसंबर में था 4.95%, वहीं जनवरी में यह घटकर कितना आ गया? 4.73%, जो कि 24 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा है। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि WPI होता है और एक होता है CPI। यह इन्फ्लेशन मापने का दो सूचकांक में है। कौन है? इन्फ्लेशन मापने का दो इंडेक्स है, सूचकांक है। WPI जो होता है उत्पादन या विनिर्माण के स्तरों पर कीमतों को कैप्चर करता है। किस पर? उत्पादन या विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के स्तर पर कीमतों को उत्पादन करता है। वहीं CPI जो है वह खुदरा उपभोक्ता यानी रिटेल कंज्यूमर के स्तर पर कीमतों को मापता है। याद रखना है CPI क्या करता है? खुदरा उपभोक्ता यानी रिटेल कंज्यूमर के स्तर पर कीमतों को मापता है। CPI में यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य पदार्थों का एक बड़ा हिस्सा होता है जो खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ाते हैं, जबकि WPI के लिए यह मैन्युफैक्चरिंग वस्तुएं होती है। तो याद रखना है मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर होगा तो WPI की बात होगा, वहीं रिटेल की बात होगा तो CPI की बात होगा।
अगला प्रश्न हमने लिया है भारत के विदेश सचिव से। तो आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है। ऑप्शन है आपके सामने विनय क्वात्रा, अजय भल्ला, अजय कुमार या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, वर्तमान में भारत के विदेश सचिव हैं विनय क्वात्रा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय क्वात्रा। चर्चा में क्यों है विनय क्वात्रा? ये गए हैं बांग्लादेश, और बांग्लादेश में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ढाका, जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है, वहाँ जाकर पीएम शेख हसीना से एक शिष्टाचार मुलाकात की थी किए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हैं बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और ये हैं भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा। लोकेशन भी देख लीजिए, जब भी मैंने आपको बताया ही कि जब भी आपको कोई कंट्री ऑप्शन में रहे तो एक बार लोकेशन ज़रूर देखिए मैप पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन मैप पर बांग्लादेश, जो कि तीन तरफ से क्या है, भारत से घिरा हुआ है। तो आपको तीन चीज़ें जो यहाँ याद रखना है वो ये कि बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, तो ढाका है। भारत के वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, विनय क्वात्रा हैं। और बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना है। अब चूंकि बांग्लादेश आया है चर्चा में, तो एक और न्यूज़ जो बांग्लादेश से अभी चर्चा में है, वहाँ के राष्ट्रपति का हाल ही में चुनाव हुआ है। तो चलिए अगला न्यूज़ उसी से संबंधित देखते हैं। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है शहाबुद्दीन चुप्पू, बी मोहम्मद अब्दुल हामिद, सी काजी हबीबुल अबल एंड डी शेख हसीना। साथियों, बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं शहाबुद्दीन चुप्पू। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शहाबुद्दीन चुप्पू। ये हैं शहाबुद्दीन चुप्पू और इन्हें बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। ये वहाँ के पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं और ये बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे और इन्हें निर्विरोध रूप में चुना गया है। अब ये वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। तो याद रखना है किनका नाम, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू का, जो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अभी जस्ट आपने देखा था कि बांग्लादेश के पीएम कौन है, शेख हसीना है और बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश में अभी भारत के कौन रेप गए हुए थे वहाँ पर, तो भारत के विदेश सचिव गए हुए थे। कौन? विनय क्वात्रा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अब यह प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब से भारत में एक लिथियम डिपॉजिट मिला है, आपको हमने कवर किया था 14 फरवरी वाला सेशन में लिथियम डिपॉजिट का। लिथियम डिपॉजिट जब से भारत मिल रहा है, लगभग 5.9 मिलियन से ज़्यादा आपको डिपॉजिट मिला है जम्मू एंड कश्मीर में। अब इससे क्या है, लिथियम आयन बैटरी का स्कोप आपको मालूम है। एक बैटरी के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है, सोलर पैनल के क्षेत्र में क्रांति होने वाला है। जो डिपेंडेंसी है भारत की, अब अभी तक हम लिथियम के लिए दूसरे देशों पर 100% तक आयात के लिए डिपेंडेंट थे। लेकिन अब चूंकि प्रश्न में यह प्रश्न आया है न्यूज में, लिथियम ट्रायंगल, तो आपको बताना है कि लिथियम ट्रायंगल के रूप में इनमें से कौन सा देश जाना जाता है। अब तक आपने ऑप्शन मार दिया होगा, तो मैं बता दूं कि लिथियम त्रिकोण के रूप में जाना जाता है चिली, बोलीविया एवं अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चिली, बोलीविया एवं अर्जेंटीना। यहाँ पर देख सकते हैं लिथियम ट्रायंगल के रूप में चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना को जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है सऊदी अरब से। तो सऊदी अरब की पहली महिला का नाम आपको बताना है जिन्हें वहां की सरकार यानी सऊदी अरब की सरकार के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ऑप्शन है आपके सामने रेयाना बरनाबी, हीना वरनाबी, शेख वरनाबी या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों देखिए, क्या एक बहुत बड़ी बात है कि सऊदी अरब जहां पर मतलब औरतों के प्रति वहां का जो विचार है, एक रूढ़िवाद विचार रहा है और अब वहाँ की सरकार जो है औरतों को अंतरिक्ष में भेज रही है। तो एक बहुत बड़ा वुमेन आप कह सकते हैं एम्पावरमेंट है क्या। तो रेयाना बरनाबी को अंतरिक्ष में वहाँ की सरकार भेजेगा। यहाँ पर आप डिटेल में देख सकते हैं। रेयाना बरनाबी इतिहास रचने जा रही हैं। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला होगी। याद रखिएगा, पहली अरब महिला होगी रेयाना बरनाबी अगर वह अंतरिक्ष में जाते हैं तो। जिस देश में मुस्लिम महिलाओं पर सदियों से बंदिशें थी, उसके लिए यह ऐतिहासिक क्षण है, रियली एक ऐतिहासिक क्षण है। रेयाना को फाइटर जेट पायलट अली अल करनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करेंगी। वे स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर जाएंगी। याद रखिएगा, स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर जाएंगी। क्रू को फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा। क्रू को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा, अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया जाएगा।
अब सऊदी अरब चूंकि न्यूज में है तो आपको इसका कैपिटल जानना चाहिए। सऊदी अरब का कैपिटल है रियाद। यहाँ पर आप देखिए सऊदी अरब ऑन मैप। सऊदी अरब दो तरफ से किससे घिरा हुआ है? एक तरफ से पर्शियन गल्फ से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ से रेड सी से घिरा हुआ है। इसके आसपास के देश भी देख सकते हैं, यमन, ओमान, यूएई, इराक और इजराइल। यहाँ बॉर्डरिंग जो कंट्री है उसे भी आपको जानना चाहिए। सऊदी अरब इज सराउंडेड बाई इजराइल, इजराइल, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात, ओमान और यमन। एंड जो टू ओशियन है वो है पर्शियन, एक पर्शियन गल्फ है और दूसरा है रेड सी है। सऊदी अरब का आपको राजधानी जानना चाहिए जो है रियाद, और वहाँ की मुद्रा है सऊदी रियाल। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं सऊदी अरब की मोहम्मद बिन सलमान। इतनी चीज़ें आपको इस प्रश्न से जानना चाहिए। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।